सरगुजा यूनिवर्सिटी में दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर बहुत जोर शोर से धरना प्रदर्शन हुआ। दोस्तों लगभग छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटीज़ में दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा को लेकर सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे छात्र एकत्रित हो रहे हैं। यदि दोस्तों लगातार धरना प्रदर्शन चला तो मुझे तो लगता है दोस्तों ऑनलाइन मांग पूरा होने का चांस लग रहा है। दोस्तों सरगुजा यूनिवर्सिटी में कल धरना प्रदर्शन हुआ, बहुत जोर शोर से हुआ। दोस्तों वीडियो क्लिप में आपको दिखाऊंगा, उससे पहले दोस्तों आपको मैं जानकारी अपडेट दे देता हूँ। दोस्तों सरगुजा यूनिवर्सिटी में जब धरना प्रदर्शन हुआ तब उन लोग की मांग थी कि ऑनलाइन परीक्षा होना चाहिए, जब तक ऑनलाइन नहीं होगा तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो ऑनलाइन यहाँ पर एग्जाम होना चाहिए। दोस्तों धरना प्रदर्शन का वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो क्लिप में। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, ऑनलाइन एग्जाम करना होगा। नमस्कार, मैं हूँ कविता और जो आप ये भीड़ देख रहे हैं ये वो बच्चे हैं जिनको अभी परीक्षा हॉल में होना चाहिए था या उनका ऑनलाइन परीक्षा चलना था, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो सड़कों पे है। और ये सड़कों पे क्यों है वो हमको बता दें। जो संत गहिरागुरु यूनिवर्सिटी की नीति है कोविड के बाद, उसके विरोध में आज सड़कों पे है। और जहाँ ये सड़कों पे है तो आप समझना चाहिए, आपको समझना होगा कि देश में कुछ सही नहीं है। और ये जो अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनकी क्या मांगे हैं ये हम जरूर जानेंगे। इनका एक नारा भी है कि आप जैसी शिक्षा में देंगे हम वैसा ही आपको अपना एग्जाम देंगे, जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। यहाँ पे जो बच्चे हैं हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं। बेटा क्या चाहते हैं आप? हम ऑनलाइन एग्जाम चाहते हैं। क्यों? जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, क्योंकि हम लोग को ऑनलाइन एग्जाम चाहिए, हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई दिए हैं, तो जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा देना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी संघ का या किसी संगठन का यहाँ पे विरोध हो रहा हो उनके द्वारा। आप देख रहे हैं कि आप जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक सिर्फ बच्चे ही बच्चे आपको नजर आएंगे। ये वो बच्चे हैं जो आज अभी जिनको परीक्षा हॉल में होना चाहिए था या इनका ऑनलाइन पेपर चलना चाहिए था, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी की जो नीति है वो बच्चों को बिल्कुल रास नहीं आ रही है, जिसके विरोध में आज ये यहाँ इस तरीके से इकट्ठा होने पे मजबूर हो गए हैं और सड़कों पे नजर आ रहे हैं। यहाँ विरोध करने वाले जो बच्चे हैं हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये इस तरीके से सड़क पे उतरने पे मजबूर क्यों हो गए हैं। देखिए बात ये है, नाम बताइए। मेरा नाम शशांक सिंह है, मैं बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम लोगों का मांग ये है कि आप 3 महीनों में साल भर का कोर्स कराए हो कॉलेज में, बहुत भाग कर पढ़ाई हुआ है, ठीक है, और ऑनलाइन एक महीना ऑनलाइन एग्जाम चला तो उसमें भी कभी नेट का दिक्कत तो कभी कुछ, कभी कनेक्शन प्रॉब्लम, तो ये सब में हम लोग का पढ़ाई जो है बहुत जल्दी में खत्म हुआ है साल भर का। तो अगर हमारा ऑफलाइन एग्जाम होता है तो क्या होगा कि हम भले एग्जाम दे देंगे, पास भी हो जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर ये है कि हम 30%, 35%, 40% लाकर हमको क्या फायदा मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि इस सत्र में ऑनलाइन एग्जाम हो, बस इसके बाद हम सब ऑफलाइन ही देंगे। हमें भी कोई ऐसा शौक नहीं है कि हम ऑनलाइन ही एग्जाम दें या फिर हम लोग पढ़ने में सक्षम नहीं है। हम लोग का बस ये कहना है कि आपने 3 महीने कैसे कोर्स भगाया है पूरा, ठीक है, साल भर का, तो हमको इतना समझ नहीं आया अच्छे से, ठीक है। हम समझने को अगर समय भी मांगेंगे तो भी हमको अलग से पढ़ाया नहीं जाएगा उस चीजों को। अभी क्या डेट निश्चित हुई है आप लोग एग्जाम की? डेट अभी निश्चित हुई अप्रैल की। अच्छा, ठीक है। और ये है कि पढ़ाया तो हमको सिर्फ 3 महीना गया साल भर का। कब डेट बताइए, समय बताइए कि कितना पढ़ाया गया, कितने डेट? हमको नवंबर दिसंबर पढ़ाया गया है। अच्छा। नवंबर दिसंबर, उसके बाद फिर जनवरी में बंद हो गया, ठीक है, और अभी कुछ दिन खुला है, फरवरी में 10-15 दिन हुए हैं, ठीक है, और उसमें साल भर का खत्म हो गया है। तो कैसे करेंगे बच्चे? साल भर का सिलेबस है पूरा, ठीक है, साल भर का सिलेबस है, 20-25 चैप्टर है, ठीक है, वो दिक्कत है। और बहुत कम सबको मौका मिलेगा, ठीक है, बात रखने का। क्या कह रहे हैं सर? पढ़ाई के मामले में जो हमारे कॉलेज में कक्षाएं लगी है वो दिसंबर में शुरू हुई और दिसंबर के एंड में आके वो बंद हो गई। उसके बाद फिर से ऑनलाइन क्लासेस लगाई गई, और ऑनलाइन क्लासेस में समस्या मैम ये आ रही है कि सभी बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब आप एक बार क्लास ऑन करते हो तो बच्चों के जुड़ते ही वो 1 घंटे का समय निकल जाता है, उसके बाद टीचर पढ़ा नहीं पाता है, और एक साथ सभी बच्चों का एक नेटवर्क पे जुड़ पाना वो भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि हम ऑनलाइन एग्जाम चाहते हैं यहाँ पर, और सभी बच्चे हमारे साथ भी हैं इस चीज के लिए। और उसके बाद हम लोग का रिजल्ट भी जल्दी घोषित किया जाए ताकि हम लोग आगे की ओर अग्रसर हो सके। और फिर जैसे लगता है
तो पूर्वोत्तर को फिर पहले जैसे लगाया जाए प्रूफ है, इसलिए हम लोग का एग्जाम जल्दी एग्जाम का निर्णय जल्दी लिया जाए ऑनलाइन एग्जाम। तो इनका कहना ये है कि हमारा क्लास नहीं लगा है, हम ऑनलाइन क्लास अटेंड किए हैं, लेकिन वो भी इनकी प्रॉपर तरीके से चली नहीं है। इस वजह से ये एग्जाम भी ऑनलाइन ही देना चाहते हैं। हम आगे बात करेंगे। सर मैं बीएससी थर्ड ईयर का छात्र हूँ, फाइनल ईयर छात्र हूँ, और जो हम लोग का सत्र स्टार्ट हुआ है 2021-22 वो हुआ है नवंबर-दिसंबर में। मतलब दिसंबर से जनवरी तक 1 महीना क्लास लगा, उसके बाद दोबारा कोरोना का तीसरा लहर प्रभावित कर दिया। तो देखा जाए तो पूरा जो सत्र है वो कोरोना से प्रभावित ही रहा है। छात्र इस कंफ्यूजन में रहा है कि पढ़ें कि नहीं पढ़ें, कैसे परीक्षा होगी, ऑनलाइन इस बार भी एग्जाम देना पड़ेगा। तो अब अचानक से आप उनके ऊपर ऑफलाइन एग्जाम का दबाव बना रहे हैं। अब वो 3 महीना में कैसे कोर्स कवर कंप्लीट करेगा। बीएससी का मैं छात्र हूँ, मैं जान रहा हूँ कि बीएससी का सिलेबस कितना लंबा होता है, उसको प्रॉपर 6 महीने का ऑफलाइन क्लास चाहिए कंप्लीट करने के लिए। तो आपका ये भी कहना है कि चलिए हम एग्जाम तो दे देंगे पर हमारे परसेंटेज में फिर इसका फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। हम 30-35% लाख जस्ट पास होंगे, और जो लोग एवरेज और बिलो एवरेज हैं उनको सिलेबस कवर करने में कितना टाइम लगेगा आप सोचिए ना। हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता है सैलेम सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे। आज वो इन बच्चों के सपोर्ट में आए हैं और यहाँ पे खड़े हम उनसे बात करेंगे कि परेशानी कितनी जटिल है बच्चों के लिए और उनके भविष्य के लिए। छात्रों ने मांग रखा है कि उनका जो एनुअल एग्जाम है वो ऑनलाइन होना चाहिए। उसके मेन कारण है, जैसा ये बता रहे हैं, कि चूंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इन लोग की जो पढ़ाई है, एडमिशन भी काफ़ी लेट हुआ, पढ़ाई की स्थिति भी काफ़ी लेट हुई इस बार, चूंकि कोरोना का ही समय था, सेकेंड वाला भी आ चुका था। इसलिए इनकी मांग है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी है कि अगर ऑनलाइन का इन लोग मोड नहीं रखते हैं, ऑफलाइन करना है, तो इनको समय मिले, जिससे पढ़ने का प्रिपरेशन करने का समय मिले इनको। सर, ये तो इनकी मांगे हैं जो आपके सामने भी आई हैं। आप इस बात से कितने सहमत हैं? मैं सहमत हूँ बिल्कुल। इसलिए आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनकी मांगे किस तरीके की? इनकी मांगों को, जैसे हमारी बात हुई थी कुलपति जी से भी, तो उनका ये कहना है कि राज्य शासन निर्धारित करेगी कि कौन से मोड में एग्जाम होना है। तो हम अभी ये जा रहे हैं मांग रखने, उसके बाद फिर हम लोग ऊपर तक बात रखेंगे, राज्य शासन तक बात ले आएंगे। ठीक है सर, हमारे साथ युवा नेता थे सैलेम सिंह, और हमारे साथ हैं आतिफ रजा सर, वो भी यहाँ के कांग्रेस के ही नेता हैं और ये भी सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ पे खड़े। हम पूछेंगे, इनसे बात करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए, कुल मिला के पूरे भारत देश में ही ऑनलाइन परीक्षा की मांग उठ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से एडमिशन के वक्त में ही दूसरी लहर का जो प्रकोप था वो पूरी तरीके से बढ़ गया था और एडमिशन छात्रों का नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से रिजल्ट भी काफी लेट आए पिछले साल और एडमिशन में भी काफी लेट हुई। उसी प्रकार से जो बीच में जो क्लासेस चालू हुई उसमें मात्र 2 महीने का ही क्लास छात्रों ने अटेंड किया। उसके बाद तीसरी लहर ने दस्तक दे दी और उसके बाद फिर से लॉकडाउन का सिलसिला चालू हो गया और ऑनलाइन कक्षाएं लगने लगी। तो छात्रों का ये मांग है कि जैसी पढ़ाई आपने हमें पढ़ाई है और वैसी एग्जामिनेशन आपको लेना चाहिए। पिछले 2 साल से कोरोना का प्रकोप था और गौरी विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन परीक्षाएं ली हैं और उसकी वही मांग छात्र उठा रहे हैं कि आज हमारी जो मांग है वो ये है कि ऑनलाइन परीक्षा ली जाए ताकि छात्रों को सहूलत मिले और अगले साल से यदि कोई भी कोरोना का वेव नहीं आता है तो जैसी प्रक्रिया पहले चलती थी ऑफलाइन एग्जामिनेशन की वैसी होगी। तो जैसे यूनिवर्सिटी के द्वारा ये ऑफलाइन पेपर लेने का निर्णय था और यूनिवर्सिटी के अंदर ही सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको क्या इतनी समझ नहीं होगी कि वो 3 महीने में पूरे सिलेबस का पेपर वो ले रहे हैं? इसके बारे में देखिए, ये हम लोगों ने कुलपति महोदय से भी इस विषय में चर्चा की थी। उनका कहना है कि राज्य शासन के अधीन हम लोग काम करते हैं, तो हमारे ऊपर पूरा निर्णय का अधिकार नहीं होता है। तो उन लोगों ने भी ये मांग ऊपर तक कहीं ना कहीं बात को रखी है कि जैसा ऊपर जो सरकार में जो मंत्रालय है वो इसमें डिसीजन ले और इसी प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ के छात्र अपनी मांगों को इसी प्रकार से उठा रहे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की बात हो। और सब जगह मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा ये आंदोलन जारी रहा तो जल्द से जल्द ये ऑनलाइन परीक्षा हो सकती है। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ बच्चियाँ हैं जो यूनिवर्सिटी की, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे जबकि अभी मान लीजिए कोविड का असर है ही, तब भी इतनी भीड़ में वो खड़ी हैं,
बेटा क्या मामला है, क्या चाहती हैं आप लोग? मैम, मेरा नाम खुशबू यादव है। मेरा मामला ये है कि हमारे बीच में ऑनलाइन क्लासेस चली है। जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चली है, जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा के तहत हम ऑनलाइन एग्जाम चाहते हैं, क्योंकि हमारा तो ठीक है, जो बच्चे दूर के हैं, जो बच्चे गाँव के हैं, जो बच्चों को परेशानी हो रही है, नेटवर्क इशू के चक्कर में लोगों को परेशानी हो रही है। ऑफलाइन क्लासेस जब हमारी चलती थी तब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता था। ऑनलाइन एग्जाम में सिलेबस ऐसे कंप्लीट हुआ है जैसे मानो कि मतलब जैसे एक समंदर पार हो जाता है। हम चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हमारा हो, और इन लोगों को कितने बार प्रस्तावन दिया गया यूनिवर्सिटी को, लेकिन कोई माना नहीं है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल करते हैं, लेकिन हमारी मांग यह है कि हमको ऑनलाइन एग्जाम देना है। हम चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम देना, हमारी एग्जाम हो। ये जो साल भर का सिलेबस है आप लोग का, ये 3 महीने की पढ़ाई जो कि आप लोग के हिसाब से सही से हो नहीं सकी है, उसमें भी इनका एग्जाम लेना ऐसे कितना तक सही है आप लोग को? मैम, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं चाहती हूँ कि मेरा एग्जाम ऑनलाइन हो, और हम सब चाहते हैं कि हमारा एग्जाम ऑनलाइन हो। जिस तरीके से इन लोग सिलेबस कंप्लीट किए हैं, ऑफलाइन में इनकी सिलेबस ऐसे कंप्लीट 1 महीने में नहीं हो सकती है। इनका मतलब जैसे आप लोग चाहते हैं कि वो जैसे पढ़ाए हैं वैसे अभी जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, ऑनलाइन शिक्षा तो ऑनलाइन परीक्षा। आपने सुना कि हम चाहते हैं कि इनकी बातों को सुना जाए, और इनके भविष्य का ही बात है, इसलिए वो इतना चिंतित होकर आज सड़कों पे आए। बता दूं किस कब से कल स्टार्ट हुआ है। छात्र एकता, छात्र एकता, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑनलाइन एग्जाम करना होगा, ऑनलाइन एग्जाम करना होगा। मेरा नाम ज्ञान तिवारी है। हमारी यही मांग है सरकार से कि जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन अभी क्लासेस 2 महीना भी नहीं चली है, और ये ऑफलाइन एग्जाम करा रहे हैं। पूरी क्लासेस ऑनलाइन, किसी के घर में बिजली का कारण था, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम था, तो बच्चे पढ़ नहीं पाए। और हमारी ये मांग है कि सरकार हमें ऑनलाइन की व्यवस्था देखे कि 2 साल से ऑनलाइन चला रहे हैं, ऑनलाइन चल रही है, तो इस साल भी हमारा क्या नाम है कि ऑनलाइन चल, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाए। तो इसके कारण कि जैसे कि गाँव में देखे कहीं लाइट नहीं रहती है, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं रहती है, तो जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे पढ़ नहीं पाते। ऑफलाइन क्लासेस चलती नहीं थी, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। तो इसीलिए हमारी मांग है सरकार से कि हमारी मांगों को पूरा करे और ऑनलाइन एग्जाम कहाँ करने जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी। मांग पूरी नहीं है तो आगे क्या? मांग भरना पड़ेगा, होगी भैया, मांग पूरी होगी तो होनी चाहिए, क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं हुई है, हमारी पढ़ाई नहीं हुई तो हम कहाँ से एग्जाम देंगे। और थैंक यू। गर्ल्स को आगे रखिए। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता दोस्त को शेयर करेंगे, जितने भी लोग फेसबुक में होंगे सबसे दोस्त को शेयर करेंगे, उसमें आपकी न्यूज आएगी। जैसे सच्चा, जैसे सच्चा, जैसे सच्चा, हमारी मांग पूरी करें।